समय चल रहा है ना कि ये अवतार तो हर युग में होता है, लेकिन ऐसा अवतार फिर कभी नहीं होगा जो 24 कला का अवतार है। और ये 24 कला का अवतार से बड़ा आप इसके बाद कोई अवतार है ही नहीं। तो इतना बड़े अवतार के साथ हमको आपको जुड़ने का सौभाग्य मिला, शिष्य बनने का सौभाग्य मिला और उनके कार्यों को पूर्ण करने का सौभाग्य मिला। ये मनुष्य जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी उपलब्धि कोई दुनिया में है ही नहीं। भगवान जब अपना काम कराता है, निराकार रूप में है परमात्मा, उसका न हाथ है न पैर है, न उनको हम देख सकते हैं न सुन सकते हैं, तो वो साकार परमात्मा के रूप में गुरु को ही भेजता है, सदगुरु को भेजता है इस धरती पर। और इसलिए भेजता है कि पूरी अपनी कार्य योजना बना करके भेजता है, अपनी कार्य योजना बना करके उनको अपना संवाहक बना करके और भेजता है। तो गुरु जब धरती पर आता है ना, सदगुरु, तो सबसे पहला उनका काम होता है अपने शिष्यों को ढूंढना। खोज खोज करके अपने शिष्यों को ढूंढते हैं कि हमारे शिष्य कहाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि वो पूर्व जन्मों में भी उनसे काम कराया रहता है और उनको पता होता है कि हमारे कौन कौन से शिष्य हैं, कैसे काम करेंगे, कैसे हम सहयोग लेना है। तो वो अपने शिष्यों को ढूंढ करके सबसे पहले उनको संस्कारों में गढ़ता है ना, अच्छे संस्कार देकर उनको एक श्रेष्ठ मानव बनाता है, श्रेष्ठ संस्कार देकर श्रेष्ठ विचार पैदा करके और अपने कामों को पूर्णता तक पहुंचाता है। और उसका और कोई उद्देश्य नहीं है, ये धर्म की स्थापना करना और अपने भक्तों को तारना, शिष्यों को उद्धार करना, शिष्यों को गढ़ना, ये उसका काम होता है। और कार्य योजना जिस तरीके से लेकर के आता, सुनियोजित ढंग से वो कार्य करते हुए फिर वापस उसी दुनिया में लौट जाता है जहां से वो आया हुआ होता है। तो ये अगर बोध हमको ये पैदा हो जाए इसी जीवन में कि हमारे गुरु स्वयं भगवान के रूप में मिल चुके हैं, तो और कुछ बाकी है क्या? और क्या चाहिए? धन दौलत गाड़ी घोड़ा, कौन सी इच्छा है? अगर भगवान और गुरु दोनों को सामने खड़ा कर दिया जाए तो सबसे पहले पूजा किसकी होगी? गुरु की होगी। गुरु गोविंद दो खड़े पापे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो दोनों अगर खड़े हो जाते हैं, भगवान भी आ जाते हैं सामने और गुरु भी आ जाते हैं, तो सबसे पहले प्रथम पूज्य गुरु का किया जाता है, क्योंकि गुरु से बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है। और जो गुरु नहीं बनाया, जो चूक गया, तो समझ लो कुछ भी नहीं पाया। शास्त्रों में इसी को निबुरा कहा गया, कोई गुण नहीं, गाली है ये सब। जैसे हम लोग अपनी स्थूल जबान से गाली देते हैं लोगों को ना, तो शास्त्रों ने गाली दिया, निबुरा बोला, कोई गुण नहीं है उस आदमी के अंदर, वो खाने कमाने के लिए आया हुआ है, खाएगा कमाएगा, दुनिया से बच्चे पैदा करेगा, चला जाए। तो हम लोगों को तो सदगुरु के रूप में भगवान मिल गए, तो अब बोध हो जाना चाहिए जीवन में कि इतनी बड़ी सत्ता इस महाकाल की अवतारी सत्ता के रूप में आ गए और गायत्री से ऐसी महाशक्ति से जोड़ दिया, आदि शक्ति से, जो शक्ति जो है पूरे इस सृष्टि का निर्माण किया। जब ब्रह्मा जी को भी कुछ समझ में नहीं आया, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप सृष्टि का निर्माण करिए, तो ब्रह्मा जी भी वहां पे नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि हे परमात्मा, मैं कहाँ से शुरू करूं और कौन सा पहले बनाऊं, किसको पहले बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आया उन्हें। तब उनको आकाशवाणी हुई, अरे आप आदि शक्ति गायत्री को जपो, आदि शक्ति गायत्री का आप तप करो, वही आपके कार्यों में सहभागी बनेंगे, सहयोग देंगे सृष्टि की रचना में। तब उन्होंने क्या किया कि उसे पहले प्रथम गायत्री साधना वहीं से शुरू, ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी ने गायत्री को उत्पत्ति हुई वहीं से कहा जाता है, और वहीं से गायत्री उत्पन्न हुई और पूरे सृष्टि का निर्माण गायत्री उसी महाशक्ति के माध्यम से हो गया। तो आज उस, आप कल्पना करिए, उस महाशक्ति से हम जुड़े हैं
गायत्री मंत्र कोई एक मंत्र नहीं है, ये पूरे विश्व ब्रह्मांड का नेतृत्व करने वाली शक्ति है। पूरे विश्व ब्रह्मांड का नेतृत्व करने वाली शक्ति है। आप आभास करें कि हम उससे जुड़े हुए हैं, जो पूरे नेतृत्व कर रही है पूरे विश्व ब्रह्मांड का। आप कल्पना करिए कि आप गायत्री साधना अगर मन से कर लेते हैं, दिल से कर लेते हैं, तो आपका जीवन कहां से कहां चला जाएगा। इसलिए निवेदन यही है कि ये तो एक माध्यम मिला है कि 251 कुंडी यज्ञ हमारे दिल्ली एनसीआर में द्वारका में होने वाला है, और उसी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग आए हैं, इस युग शक्ति को लेकर के, इस ज्योति कलश शक्ति कलश को लेकर के रूप में, और इस शिव शक्ति के रूप में ये कलश आपके घर में आज विराजमान है। तो एक तो संदेश, पहला संदेश ये है कि आप सभी को निमंत्रण है 251 कुंडी यज्ञ में कि सभी लोग आवें, क्योंकि ये यज्ञ जो है ना, ये साधारण यज्ञ नहीं है, ये युग परिवर्तन का संदेश लेकर के आया है। पूरे वातावरण का निर्माण करने के लिए ये यज्ञ होने जा रहा है, एनसीआर को बदलने के लिए यज्ञ हो रहा है। ये ऐसा प्रयोग हो रहा है, सूक्ष्म प्रयोग। इसके बाद जो है बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है 2029-30 तक। अभी तो मैं घोषणा यहाँ से नहीं कर सकता, लेकिन संकेत दे देता हूँ कि बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है इसके बाद। और ये वातावरण का निर्माण होगा, सूक्ष्मी जगत का निर्माण जो है गुरुदेव ने तो कर दिया है सूक्ष्म रूप में। जैसे भगवान कृष्ण ने उस रण क्षेत्र में कृष्ण को क्या उपदेश दिया, उसके सामने जब धुरंधर खड़े थे तो वो उसकी सारी भुजाएं शिथिल हो गई, हाथ पैर कांपने लगे, धनुष बाण नीचे गिर गया। वो क्या कहने लगा, हे कृष्ण मुझसे लड़ाई नहीं होगी, मैं भीख मांग करके अपने जीवन यापन कर लूँगा, लेकिन मुझसे लड़ाई नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। हमारे सामने ये हमारी हितैषी है, मामा चाचा ताऊ काका सब हमारे अपने हैं, इनको हम कैसे मारूं, इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं मैं। तब भगवान ने वहाँ पे उसके कायरता को जो है ललकारा है कि अर्जुन तुम कायर मत बनो, ये जिनको तुम देख रहे हो कि ये रण क्षेत्र में धनुर्धर हैं या वीर हैं, ये सब मरे पड़े हैं क्योंकि अधर्म के साथ खड़े। और जो अधर्म के साथ खड़ा होता है ना, उनकी शक्ति ऐसे ही छीन हो जाती है। झूठ के साथ खड़े होने वाले के अंदर शक्ति नहीं होती है, आत्मबल खत्म हो जाता, आत्मबल कमजोर पड़ जाता। लेकिन आप किसी शक्तिवान के साथ खड़े हैं, किसी शक्ति के साथ लगे हैं, तो आपका वो आत्मबल बनेगा कि आपका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप जो चाहें समाज में कर सकते हैं, समाज में जैसा चाहें वैसा बदलाव कर लेंगे। जिस व्यक्ति को जिधर मोड़ना होगा उस व्यक्ति को आप मोड़ लेंगे, वो शक्ति होती है।